नमस्कार मित्रों। कि अगर मांगना है तो माँ से मांगिए, नतीजा रावण का नाश। वो कभी अपने बच्चों को ना कहना तो जानती ही नहीं, सीखी ही नहीं, क्योंकि माँ का जीवन तो केवल अपने बच्चों के लिए है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसुजहि। नवरात्र का पावन महीना पूरे वर्ष इंतजार करते हैं हम, क्यों न करें मां से मिलन जो करना है। मां एक ऐसा शब्द जिसमें ईश्वर की सारी शक्ति समाहित है। मां एक ऐसा शब्द जिसमें ममता की प्रतिमूर्ति है। मां एक ऐसा शब्द जो करुणामयी है। मां एक ऐसा शब्द जिसमें गुरु की सारी सामर्थ्य स्थापित है। और जब मां का नाम इस मुंह से लिया जाए तो केवल मुंह नहीं, शरीर का रोम रोम पवित्र और पावन हो जाता है। और ऐसे ही पावन समय में हम आपसे मुखातिब हैं लेकर के एक छोटी सी संवाद मां के संबंध में। दोस्तों, दुनिया में अगर किसी से मांगना हो तो मेरा अपना एक अनुभव कहता है कि मांगना है तो अपनी मां से मांगिए, मांगना है तो ईश्वर से मांगिए। और ईश्वर रूपी मां कभी आपको ना नहीं कहती। कभी भी मां एक ऐसी चीज ही ऐसी है अनोखी कि जो भी आप मांगेंगे तो ना नहीं कहेगी। चाहे वो धन का सवाल हो, ज्ञान का सवाल हो, विद्या का सवाल हो, बुद्धि का सवाल हो, मान सम्मान का सवाल हो, अपने जीवन में कोई कृत्य मान स्थापित करने का विषय हो, अगर कुछ मांगना है तो क्यों ना हम मां से मांगे। और मांगने का सबसे परफेक्ट और उचित समय यही चल रहा है जो शारदीय नवरात्र के रूप में हमारे और आपके जीवन में इस समय घटित हो रहा है। हमारे और आपके बीच में ज्यादातर लोग, जिसमें हम सभी आते हैं, घर में जब हम बच्चे, अगर बचपन से उसकी बात की जाए, हम सबको एक बात जरूर ध्यान होगा। तो एक बात का हमें स्मरण जरूर होगा कि जब भी हमें किसी वस्तु की, किसी धन की, कुछ पैसों की जरूरत पड़ती थी तो उस समय हम पिता से मांगते थे। लेकिन ज्यादातर अनुभव यही कहता है कि जब वही चीज हम पिता से मांगने जाते थे तो थोड़ा कठिन होता था, मांगना भी और लेना भी और मिलना भी। लेकिन वही चीज जब हम अपनी मां से मांगते थे तो चाहे किसी भी प्रकार, कैसे भी करके मां उस कार्य को पूरा अवश्य कराती थी। तो इसी संदर्भ में मैंने आपसे कहा कि अगर मांगना है तो मां से मांगिए। अब सवाल है, क्या मांगिए, कैसे मांगिए, ये एक विषय है। दोस्तों, जब भी हम कुछ मांगते हैं तो उस मांगने का एक उद्देश्य होना चाहिए। और अगर कोई चीज हम ले लेते हैं तो उसके प्रयोग का एक पवित्र उद्देश्य भी होना चाहिए, प्लस प्रयोग, उपयोग या दुरुपयोग, इस बात का स्मरण भी होना चाहिए। मान लीजिए हम शक्ति मांगते हैं मां से, ये मां मुझे शक्ति दो, मां तो देगी भैया, मांगने वाला होना चाहिए, मां तो देगी। लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, ये जब तक सूझबूझ हमारे पास नहीं है तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। और कोई मां ये नहीं चाहेगी कि आपको जो शक्ति या सामर्थ्य या कुछ भी दिया गया हो उसका दुरुपयोग हो जाए। जैसे कि रावण ने शिव को प्रसन्न किया, ब्रह्मा को प्रसन्न किया, अनेक को देवताओं को प्रसन्न किया और उनसे शक्ति और सामर्थ्य मांगा, धन मांगा, सोने की लंका मांग ली, सब कुछ उसे प्राप्त हुआ। लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया, नतीजा रावण का नाश। तो मांगने वाले को इस बात का सदैव स्मरण रहना चाहिए कि जो कुछ भी हम मांग रहे हैं
उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और कैसे मांगना है? तो दोस्तों, अगर हम कुछ ऐसी चीज मांगते हैं जो बहुत नितांत आवश्यक हो, उसकी जरूरत हो, तो मां है। मां से डरने की आवश्यकता नहीं है। 20 तरह के आडंबर नहीं पालने चाहिए। और खास करके तो पंडित जी आएंगे तो वो 20 तरह का भ्रम पैदा करते हैं, भाई ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। बट ये सब मैं नहीं, मुझे लगता है जो मेरे साथ जो अनुभव होते हैं अक्सर मैं वही आप सबसे शेयर करता हूं। तो कैसे मांगना है? अरे मां से मांगना है, कुछ पल मां के साथ हो जाना है। मांगना याद नहीं रखना है, मांगने से ज्यादा मां का साथ मिल जाए, मां के साथ हम हो जाए, मां के साथ कुछ पल बिता लें, बस मां और हमारे बीच कुछ और ना हो। तो मां तो सब जानती है, जो जगत जननी है, जो जगदम्बा है, वो तो सब जानती है। उससे क्या छुपा हुआ है? कौन सी समस्या है आपकी जो मां से छुपी हुई है? तो कुछ पल मां का हो जाइए और बैठ करके मां में पूरा समर्पण करके अपने दिल से अपनी मां को अपनी बात कह दीजिए। देखिए ना कैसे चमत्कार होते हैं। एक मां ही तो है जो सुनती है। वो कभी अपने बच्चों को ना कहना तो जानती ही नहीं, सीखी ही नहीं, क्योंकि मां का जीवन तो केवल अपने बच्चों के लिए है। तो नौ दुर्गा जो 9 रूपों में मां की पूजा हम करते हैं, 9 दिन का ये पवित्र क्षण, ये पल व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। सभी छात्रों को, हर व्यक्ति को इस 9 दिन का लाभ उठाना चाहिए। और अलग अलग रूपों में मां अलग अलग वर देती है, वरदान देती है, अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करवाती है। तो आशा है कि जो पल बचे हैं आप सब मां के बन के रहेंगे। मां आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेगी, क्योंकि मां जगत जननी, जगदम्बा, दुर्गे, काली, कात्यायनी, कई रूपों में, अलग अलग रूपों में जो मां है आपके अलग अलग समस्याओं का निदान करेंगी। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सबसे नमस्कार बोलते हुए प्रेम से बोलिए जय माता की, जय माता की, जय माता की। प्रणाम।